इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 जो कि बेस्ड है ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये चैप्टर का पार्ट है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं और साथ साथ कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इसको क्लियर करती जाऊंगी। सबसे पहले एक बार आपको बता दूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन के लिए अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस बेसिस पे हम अपना डिसाइड करेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ये आपको दे रखा है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि आप नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो इमेजिनरी नंबर नहीं होते। तो डोमेन है इसका आर। जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन या एक्सप्रेशन होती है तो उसका जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है। डोमेन मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है 3x + 17। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। आई होप आपको अभी तक डेरिवेटिव निकालना आ गया होगा। 3x तो ये हो जाएगा 3 + 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव है 3। वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 ग्रेटर देन 0 है, सो दैट मीन्स कि फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो दिस इज प्रूव कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। सेकेंड है फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है 7x - 3। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 तो 7 × 1 7। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 तो 7 - 0 यानी 7। तो 7 वी नो 7 इज ग्रेटर देन 0, so that means कि फंक्शन का डेरिवेटिव इज also greater than 0, so this function is also strictly increasing. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f given by f of x 3 - 7x is strictly decreasing। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। आपको फंक्शन दे रखा है 3 - 7x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या होंगी? r। इसका डोमेन है r, यानी कि सारे रियल नंबर्स x में पुट किए जा सकते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 3 का डेरिवेटिव, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव होता है 0 - 7। x का डेरिवेटिव 1 तो ये हो जाएगा -7। we know that -7 is less than 0, so that means कि function का derivative is less than 0, so this function is strictly decreasing। सेकेंड पार्ट है इसका। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपको 1 - 1/x। तो सबसे पहले तो x डिनोमिनेटर में दे रखा है, x डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो दैट मीन्स
डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो वो मैथ्स में अनडिफाइंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि x यानी डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। x जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव होता है जीरो माइनस, यहाँ पे आप 1 माइनस 1 अपॉन एक्स है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन को आप लिख सकते हो कि 1 माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है 1, तो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो उसकी पावर हो जाएगी माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स, तो पावर क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? n आगे आ जाती है पावर, x रेज टू n माइनस 1, ये होता है उसका डेरिवेटिव। तो हम इसी को फॉलो करते हुए माइनस 1 इसकी पावर है, आगे आ जाएगी, इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0 माइनस 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 प्लस इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 1 अपॉन एक्स रेज टू 2, 1 अपॉन एक्स रेज टू 2, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स रेज टू 2। अब हमें पता है कि x का स्क्वायर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर of a real number is always greater than equal to 0. The square of x will always be greater than equal to 0 and x cannot be equal to 0, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो x 0 नहीं हो सकता, तो so x square will be greater than 0 only, मतलब इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 नहीं है तो x का स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, तो x स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ये क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही हमें इसमें प्रूव करना था। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं 3 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, तो फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख के, यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में देख लेना कि x क्या नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x यहाँ पे डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मैथ्स में अनडिफाइंड है। तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, 3 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस माइनस 1 आगे इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू माइनस 1, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये हो जाएगा माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस 2, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट x इज नॉट इक्वल टू 0, x कैनॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, तो एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दूसरे पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी में 0 है तो आपका ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर है तो आपका ये साइन चेंज हो जाता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है तो उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लो माइनस 1 से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस 1,
जब हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड को माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होके ये ग्रेटर देन से चेंज होके ये लेस देन हो जाएगा। और ये क्या है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 हो गया है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट है इसका, आपको फंक्शन दे रखा है x माइनस 1/x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स रेज टू माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस इसका डेरिवेटिव होगा -1 पावर आगे ले लो x रेज टू -1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और x रेज टू -2 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 2, x रेज टू 2। अब यहाँ पे भी x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वी नो कि फंक्शन किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट जो x है कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 ओनली। इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा क्योंकि x 0 नहीं है तो इसका स्क्वायर भी 0 नहीं है, तो x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। जब इसका रेसिप्रोकल देंगे, क्योंकि इस साइड पे 0 है तो भी ये साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे यहाँ पे हमें इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है यानी डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम इसमें +1 कर देंगे, तो 1 प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो इधर भी +1 करेंगे यानी कि 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 तो है ही, यानी कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द फंक्शन e raised to -2x is strictly decreasing on r, strictly decreasing on r। तो इसको कैसे करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव है e raised to -2x। e एक ऑयलर नंबर होता है, ऑयलर नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग, मतलब इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे 5 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 5, 7 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 7। इसी तरह से ई ऑयलर नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ई एक कांस्टेंट नंबर है, बस इस चीज को अभी के लिए याद रखना कि ई एक कांस्टेंट नंबर है। अब इसका जो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एक्स। अगर ये e रेज टू कुछ भी होगा, से 2x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा e रेज टू एक्स एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव जो कि है 2, तो ये हो जाएगा 2e रेज टू 2x, ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं e रेज टू -2x इंटू -2x का डेरिवेटिव या x का कोफिशिएंट बोल लो, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2e रेज टू -2x। अब e एक कांस्टेंट नंबर है, आप कोई भी कांस्टेंट नंबर उठा लो, से 5 है, तो इसकी पावर अगर आप -3 भी कर दो तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1/5 रेज टू 3 हो जाएगा। तो 5 रेज टू 3 एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है। आप कोई भी नंबर ले लो, कांस्टेंट नंबर से 1/2 ले लो, उसकी पावर माइनस से 3 कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये हो जाएगा 1/1/2 रेज टू 3 या फिर 2 रेज टू 3, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब e भी एक कांस्टेंट नंबर ही है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसकी पावर आप कुछ भी ले लो, नेगेटिव नंबर भी ले लो, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो वी नो दैट e raised to -2x is always greater than 0, इवन इक्वल टू 0 भी नहीं है,
ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है 2.7182, इसकी पावर कुछ भी होगी वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो पाएगा, तो ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2, तो जब हम नेगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी में हम करते हैं डिवाइड, तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन का साइन था, ये रिवर्स होके इधर को लेस देन हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है जो कि लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 हो गया तो दैट मीन्स ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो प्रूव्ड। सेकंड है, फंक्शन आपको दे रखा है 5⁻x, आपको बताना है कि शो दैट द फंक्शन f 5⁻x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, कोई भी और कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव होता है a⁻x log a। मतलब यहाँ पे क्या है, 5⁻x है, तो 5⁻x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5⁻x log 5। log 5 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या ये आपको पता है कि log 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। वी नो दैट log 5 even not equal to 0 greater than 0 है। 5⁻x is also greater than 0। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 5 की पावर कुछ भी हो जाए, से -3 हो जाए, -4 हो जाए, तो वो 1/5⁴ करके हम इसको ग्रेटर देन 0 प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट इंक्लूडिंग ऑयलर नंबर, उसकी पावर कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों ही, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो ये सारे की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 है, सो दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड है, शो दैट द फंक्शन f of x log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x हमेशा क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि log ऑफ अ नेगेटिव नंबर एंड 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 का लॉग नहीं होता, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का ही लॉग हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन 0 ये हमें पता है, क्योंकि log x दे रखा है। कभी भी आपको log के साथ कुछ दे रखा हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि 0 का भी पॉसिबल नहीं है log, और नेगेटिव नंबर का भी पॉसिबल नहीं है, तो x विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x एज इट इज और x का डेरिवेटिव, log के साथ कुछ भी लगा हो तो उसको एज इट इज नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और उसका डेरिवेटिव x का यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे। आपको मैं थोड़े और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे log x² का डेरिवेटिव निकालना है, तो x² एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x। यहाँ पे लिखा हो log से x होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव देना हो तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेज टू n, x रेज टू n-1, फिर चेन रूल, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसीलिए यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, log x रेज टू 2-1 1, और log x चेन रूल को फॉलो करते हुए log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log x अपॉन में x। तो ये थे log x के बहुत सारे एग्जाम्पल कि log का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अभी हमारे पास है log x, बहुत सारे डेरिवेटिव आगे आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x एज इट इज और x का डेरिवेटिव यानी कि 1/x। अब हमें पता है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो 1/x रेसिप्रोकल लेंगे, इस साइड पे अगर 0 है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। मैं एक बार इस चीज को बता देती हूँ आपको, जैसे सपोज
मान लो कि हमें पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे 3 या यहाँ पे 4 है, 0 नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें तो 1/4 एंड 1/3। 1/4 क्या होता है 0.25, 1/3 क्या होता है 0.33। अब क्या ग्रेटर है 0.33। तो जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड का, अगर दूसरी साइड पे 0 नहीं हो तो वो साइन फिर से चेंज हो जाता है। लेकिन अगर 0 है तो साइन चेंज नहीं होता, साइन सेम ही रहता है। तो साइन सेम ही रहता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। इसका एक क्वेश्चन भी आएगा इसके अंदर, तो इसीलिए ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, so that means function is strictly increasing. Next है क्वेश्चन नंबर 5। For what value of k the function kx raised to 3 plus 5 is decreasing? k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा? अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 6 क्वेश्चन, अगला है 5th। यहाँ पे हम पूरा स्पेस यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन है kx⁻³ + 5, ये है हमारा फंक्शन। जब भी हमें प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है तो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? k एक कांस्टेंट है, एज इट इज रखो, 3 को आगे लेके आओ, x⁻³ - 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 0। यहाँ पे आ जाएगा k 3x⁻², ये आ जाएगा इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x² क्या है? x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो भी 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो साइन चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। अब हमें बताना है कि किस वैल्यू की, k की किस वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग होने के लिए इस साइन को लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी कि k मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि k नेगेटिव होगा तभी ये साइन रिवर्स होगा। सो हम लिखेंगे क्या? 4 3kx², ये होने के लिए k मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे तभी ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। सो k इज अ, सो फॉर दिस फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, यानी कि f' टू बी लेस देन इक्वल टू 0, k इज अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर होगा तभी ये वाला साइन चेंज होगा, तो इसीलिए k मस्ट बी अ नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन ax + b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ। इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ इसी सिचुएशन में। तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अगर, सिर्फ अगर a नेगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव है। तो पहले फंक्शन लिख लो ax + b, ये फंक्शन लिखा। अब हमें जब भी प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा? a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है तो a × 1 a प्लस b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0, तो ये आ जाएगा a। अब फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए तो हम लिखेंगे क्या? फॉर द फंक्शन टू बी strictly decreasing,
एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0, यानी कि a शुड बी लेस देन 0. सो वो तभी पॉसिबल है इफ a इज लेस देन 0. सो f dash of x is less than 0 is possible only if a is less than 0. So proved. Because f dash of x है क्या, f dash of x a है, तो ये लेस देन 0 तभी होगा ना जब a लेस देन 0 होगा. तो लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, तो तभी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. सो प्रूव्ड. नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r. r मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स जिनको कि हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. तो फंक्शन है प्रूव करने के लिए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमें इसका डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए. तो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख के डेरिवेटिव 3x² माइनस 12x प्लस 12. आई होप आपको अभी तक ये वाला पावर रूल से डेरिवेटिव निकालना आ गया होगा. तो ये है आपका फंक्शन का डेरिवेटिव. अब हमें जब भी ये प्रूव करना होता है, हमें ऐसे ही एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा होता है, तो हमें जब भी प्रूव करना होता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ट्राई करो उसको स्क्वायर में लाने की, यानी कि इसका स्क्वायर बना दो. तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं. अंदर यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 4. अब हमें यूज करना है मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. कभी भी किसी को स्क्वायर में चेंज करना हो तो ये वाला मेथड काम में आता है. तो ये मेथड कैसे चलता है, यहाँ पे है x², इसको हम बना लेते हैं a का स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस 4x यानी कि -2ab बना लेते हैं इसको, -2ab. अब -2ab बनाया, मुझे चाहिए b की वैल्यू, मुझे b की वैल्यू चाहिए. तो माइनस यहाँ पे हमारा x² a² है, यानी कि a क्या हो जाएगा x. तो -4x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स इंटू बी. तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी. तो -4x अपॉन में -2x, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 2. b की वैल्यू 2 आ गई. अब हम चलते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab. यहाँ पे हमारे पास a² यानी कि x² है, -2ab यानी कि -2 इंटू एक्स इंटू 2. अगर हम b को 2 मान ले तो 4x है. अब b² की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 चाहिए मुझे. तो x² प्लस 4 माइनस 4x. वैसे तो ये कंप्लीटली है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते थे, बट मैंने ये आपको मेथड इसीलिए सिखाया है क्योंकि कई बार आपको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता. परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो. अभी के लिए आप इसको फैक्टराइज करके x माइनस 2 होल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन आने वाले कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो. तो आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है. तो अभी के लिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे है ये क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब हमें पता है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 3 से जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो भी साइन चेंज नहीं होगा, तो भी साइन वही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और ये क्या है, हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है ये.
फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है इस इंक्रीजिंग ऑन आर, आपको इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यह आ जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 माइनस 0, 7 जो है कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तीनों 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 3 को कॉमन ले लो, अंदर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये आ जाएगा आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मुझे इसको फैक्टराइज करके, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे भी वो मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर अभी हमें यूज नहीं करना, आने वाले क्वेश्चंस में मे भी यूज करना पड़ जाए, तो अभी इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। तो फैक्टराइज करने के लिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसकी एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रिक क्या है। वो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, फैक्टराइज करने में क्या होता है, हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, 4x स्क्वायर इंटू 9 यानी कि 30x स्क्वायर हो। हमें ऐसे माइनस 12x को स्प्लिट करना है दो टर्म्स पे कि जिनको प्लस करेंगे तो माइनस 12x आए, लेकिन जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर इंटू 9 यानी कि 36x स्क्वायर आए। तो इसकी एक ट्रिक होती है, हम ट्रिक यूज करेंगे। कई बार क्या होता है कि फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल होता है सोचना, तो हम वो ट्रिक यूज करके बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। तो मिडल टर्म का हाफ कर लो, -12 का हाफ हो जाएगा -6, तो -6 माइनस पी -6 प्लस पी, ये पी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने पी लिखा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट नंबर 4 इंटू प्लस 9, ये हो जाएगा 36। अब ये है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो मैं इसका स्क्वायर आ जाएगा 36, इस 36 को भी इधर ले जाओ तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो p क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट जो कि होगा 0। 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते क्योंकि 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। अब हम इस p की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -6 माइनस 0 -6 प्लस 0, तो हो जाएगा -6 एंड -6। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे -12x को, हालांकि इसको स्प्लिट करना इजी था, आपको लग रहा होगा, लेकिन जब टफ वाले फैक्टराइजेशन आएंगी तो ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो -6 प्लस 9, अगर देखो आप -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव किया, 3 बाहर लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3, मुझे यहाँ पे भी 2x माइनस 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड टर्म को 2x से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, मतलब 3 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो अगर 3 से भी, तो भी ये पॉजिटिव नंबर है 3, तो भी ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यही हमें प्रूव करना था
कि फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है अगला 9th, इसमें भी आपको प्रूव करना है कि दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन आर। डिक्रीजिंग ऑन आर मतलब कि लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए उसका डेरिवेटिव। तो हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन है 5 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस एक्स क्यूब। 5 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस एक्स क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x²। तो ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं -3 को कॉमन ले रही हूँ। इधर -3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा मेरा 1 प्लस -2x, क्योंकि -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा +x²। इसको थोड़ा सा मैं इस फॉर्मेट में लिख रही हूँ अभी कि x² - 2x + 1। अब यहाँ पे भी इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, आप कभी भी वो वाली ट्रिक यूज करोगे आपका आंसर आएगा। तो अभी के लिए मैं इसको सीधे सीधे फैक्टराइज कर रही हूँ। x², तो ये आ जाएगा आपका प्लस -x + 1। तो फैक्टराइज किया, यहाँ पे x कॉमन लिया, x - 1, और यहाँ पे मुझे x - 1 चाहिए तो -x को x से डिवाइड कर दो तो -1। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3x हाँ ठीक है, तो -x - 1 होल स्क्वायर। तो x - 1 होल स्क्वायर। अब आगे क्या है कि वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाय -3। नेगेटिव नंबर से अब जब आप दोनों साइड के इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हो, 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स हो गया, सो दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। जब डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th, डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यू ऑफ x। पिछले क्वेश्चंस में हमसे ये बोला गया था कि आपको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे आपको बताना है x की कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वो आपको बताना है, इसमें भी आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन दे रखा है आपको 1/x एंड x इज लेस देन 0 आपको दे रखा है कि x इज लेस देन 0। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × x⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है 1, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन यानी टॉप ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 × -1 पावर आगे आ जाएगी x⁻1 यानी कि -1 × x⁻², ये हो जाएगा -1/x², -1/x², ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि x इज लेस देन 0, ऑल्दो x इज लेस देन 0, लेकिन नेगेटिव नंबर का भी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नंबर का भी जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है
ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हमें पता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। हमें ये पता है क्योंकि x क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। वैसे भी लिखा भी है कि x इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए x स्क्वायर जो है ना वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हालांकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट क्योंकि x 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको दोनों साइड को -1 से करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। -1/x² करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर changes the signs of inequality, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सो दैट मीन्स कि दिस इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर x लेस देन 0 है सो इसके लिए फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में है 1/1 plus x square and x is greater than equal to 0, greater than equal to 0। तो इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे फिर से मैं इसको क्या कर रही हूँ कि 1 plus x square रेज टू 1 था, यहाँ पे इसको मैं -1 कर रही हूँ। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आगे ले आओ, 1 plus x square -1 तो मतलब ये हो जाएगा -1, 1 plus x square -2, या फिर इसको -1/1/x। एक मिनट, चेन रूल भी लगेगा। यहाँ पे क्या है, जब हम ऐसे करते हैं n x n -1 तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यही आ जाता है। लेकिन सपोज ऐसे हो, कुछ नंबर से ऐसे हो, तो हम क्या करते हैं n x² + 1 n -1, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ये था आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इनर फंक्शन है यहाँ पे x² + 1, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो उसको एज इट इज छोड़ दो। सिमिलरली यहाँ पे -1 आगे लिया, -1 -1 -2 हो गया, और 1 plus x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 + 2x यानी 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x अपॉन 1 plus x² रेज टू 2। ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंस 1 plus x² का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं होगा क्योंकि 1 plus x² कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो 1 plus x² का जो स्क्वायर होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये 0 नहीं है तो इसका स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन जब हम उसको 2x -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर तो x पॉजिटिव है, जब हम इसको ऐसे करेंगे -2/1 plus x² स्क्वायर, तो ये साइन चेंज होके ऐसे हो जाएगा। अब हमें बताना है कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर हम इसको दोनों साइड को एक पॉजिटिव नंबर से जो कि x है मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन चेंज नहीं होता। यानी कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो दैट मीन्स कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इनफैक्ट वो स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग फंक्शन है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझा होगा। एक बार फिर बताती हूँ,
किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा पूरे का पूरा। जब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके रिवर्स हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव है, जो कि हमें दे रखा है, x पॉजिटिव है, तो भी अगर हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी ये साइन सेम ही रहेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो दोनों साइड को करेंगे तो भी ये साइन लेस देन ही रहेगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 ही रहेगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। आगे है 11th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो 11th क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो ये पूरे के पूरे इस इंटरवल पे ना तो पूरे के पूरे इंक्रीज करें ना तो डिक्रीज करें। अगर ऐसा हो, पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और आपको x दे रखा है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, यानी कि ऐसा होगा, ये है 0, ये है -1 और ये है 1। तो नॉट इंक्लूडिंग -1, नॉट इंक्लूडिंग 1। मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल लगाया है क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि x जो है -1 को छोड़ के -1 से लेके 1 के बीच बीच का जो वैल्यू है उसकी, अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती तो इसका मतलब होता क्लोज सर्कल, यानी कि इंक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 1 x की वैल्यू हो सकती है। बट यहाँ पे क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, यानी कि पैरेंथेसिस है, तो ये ओपन सर्कल होगा। मतलब x जो है हमारा -1 और 1 के बीच बीच में है, लेकिन नॉट इंक्लूडिंग -1 एंड नॉट इंक्लूडिंग x1, एक्सक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग 1 x की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है कि ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। इसका मतलब मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब हम लिखेंगे, जब भी आपको कुछ इंटरवल में ये प्रूव करना हो तो हम लिखेंगे कि फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेरिवेटिव क्या है? 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों साइड पे +1 कर देंगे तो 2x, यहाँ पे -1 +1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि 1/2 इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज सर्कल आएगा। x शुड बी ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि इस साइड पे आएगा, यानी कि, और हमारा x कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो इस 1/2 से लेके 1 तक के एरिया में जो x है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा? जहाँ पे 1/2 से लेके 1 तक x की वैल्यू होगी, वहां पे फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। और फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, फंक्शन के डिक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी कि ये है हमारा 1/2 क्लोज सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, और ये हमारा x कहाँ तक जा रहा है? -1 तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। तो -1 और 1/2 के बीच में फंक्शन तब डिक्रीज हो रहा होगा जब x
1/2 से कम होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर्ली करके बताती हूँ। यहाँ के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ के फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब होता है मोनोटोनस फंक्शन। मोनोटोनस फंक्शन तब होता अगर -1 और 1 के बीच में वो पूरा इंक्रीज हो रहा होता, या तो -1 और 1 के बीच में वो पूरा डिक्रीज हो रहा होता। तो ना तो ये पूरा इंक्रीज हो रहा है, ना तो ये पूरा डिक्रीज हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, आपको ये ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिखोगे कि फंक्शन इज increasing when x is increasing when x is greater than equal to 1/2 and decreasing when x is less than equal to 1/2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी कि जब x बिलोंग करता है -1 से लेकर 1/2 तक, तब वो डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जब फंक्शन बिलोंग करता है 1/2 से लेकर 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर 1 तक, तो वो इंक्रीज हो रहा होता है। सो द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि बीच में वो इंक्रीज हो रहा है, बीच में वो डिक्रीज हो रहा है। इस डोमेन के अंदर अंदर वो डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो ना तो पूरी तरह इंक्रीज हो रहा है, ना तो पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए प्रूव्ड। एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/2 से लेस देन है, तो -1 से लेके 1/2 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वल टू 1/2 भी है। तो जब x -1 से लेके 1/2 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1/2, तो वो फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। और 1/2 से लेके 1 के बीच में है, तो वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ना तो पूरी तरह इंक्रीज, ना तो पूरी तरह डिक्रीज। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें ये प्रूव करना है कि जब x r से बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर है, तो ये फंक्शन ना तो पूरी तरह इंक्रीजिंग है, ना तो डिक्रीजिंग है। हम इसको करते हैं। 11th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, और आपका फंक्शन दे रखा है 1/x² + 1 ऑन r। r का मतलब है कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू r। डोमेन क्या है, पूरे का पूरा रियल नंबर है। तो अभी इसको फंक्शन को लिखेंगे। पहले तो फंक्शन है 1 × x² + 1 - 1। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 1, पावर आगे ले आओ, x² + 1 -1 - 1 यानी -2। चेन रूल लगाएंगे तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 2x, तो ये आ जाएगा आपका -2x अपॉन में x² + 1/2। ये आ गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये। अब आपको बताना है कि x क्या है, x सारे का सारा रियल नंबर है, x सारे का सारा रियल नंबर है। तो कहाँ पे फंक्शन, क्या ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये होना चाहिए -2x अपॉन x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें पता है कि x² + 1 का जो स्क्वायर है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। इनफैक्ट वो ग्रेटर देन 0 ही है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो वो तो ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि ये ग्रेटर देन 0 है। सो इस पार्ट के लिए हमें -2x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि x² + 1 का होल स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 है ही। तो पॉजिटिव 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 होता है, तो -2x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। -2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड को डिवाइड कर दें अगर -2 से। -2 क्या है, नेगेटिव नंबर है,
नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, ये बन जाएगा x और ये 0 ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यानी कि फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा होगा, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 के बीच में, और इंक्लूडिंग 0 है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर should be less than equal to 0, but we know that x square plus 1 whole square is greater than 0, so -2x will be, this implies कि -2x will be less than equal to 0, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये अगर पॉजिटिव पार्ट है तो ये इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ये लेस देन इक्वल टू 0 बन जाए पूरे का पूरा। अब दोनों साइड को फिर से डिवाइड कर दो बाय -2, तो यहाँ पे रह जाएगा x और ये 0 और ये साइन हो जाएगा चेंज। सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इंफिनिटी। अब आप देखो जरा, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, यहाँ पे है 0। तो फंक्शन जब x बिलोंग करता है -2 से लेके 0 के बीच में, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 0 के बाद। तो ना तो पूरी तरह इंक्रीज कर रहा है ना तो पूरी तरह से डिक्रीज कर रहा है। सो द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो प्रूव्ड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के इसके क्वेश्चंस जो है 16 तक हैं, तो 12 से लेकर 16 तक के करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।